स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि भंते जी आज का एक कार्यक्रम का प्रस्तावना करेंगे। सुखो बुद्ध न उपादो सुख सद्धम्म देशना सुख संगस सामग्ये समग्गणं तपो सुखो। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्धाचा धम्म, भगवान बुद्धाने स्थापित केलेला सावक संघ या त्रिरत्नाला प्रथम माझे त्रिवार वंदन। ये त्रिरत्न की पहचान करने वाले और हमारे को बुद्ध धम्म और संघ की तरफ ले जाने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व घटने के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको ही मेरा प्रणाम। यहाँ पर आज महापरित्राण के लिए भिक्षु संघ पूर्ण एकत्रित हो गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा महापरित्राण पाठ हो रहा है जो कि हर जीव के जंतु के लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभदायक है। और इसीलिए ये महापरित्राण पाठ लाइव हो रहा है। और ये लाइव जो भी देखेगा ये परित्राण पाठ सुनेगा तो उसका कल्याण होगा, उसका लाभ होगा, उसका मंगल होगा। इसीलिए ये महापरित्राण पाठ हो रहा है। इस महापरित्राण पाठ का उद्देश्य यह है कि आज 2 सितंबर इस दिन हमारे बड़े भंते जी भदंत डॉक्टर भदंत इंदवंश महाथेरो इनका जन्म हुआ था। वो इसी 2 तारीख को इस दुनिया में आ गए थे। तो इनके लिए, इनके सुख शांति के लिए और इनको पूरा आयुष्य उनको जन्मदिन के वास्ते वो जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये हम कामना करते हैं। और उनके जन्मदिन तृतीय पर ये महापरित्राण पाठ का शुरुआत करना है। डॉक्टर भदंत इंदवंश भंते जी ये बहुत 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 पुण्यवान है, क्योंकि अपने को 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिस महाथेरो भंते जी ने धम्म की दीक्षा दी थी, वो भंते जी भदंत चंद्रमणि भंते जी और उनके जो शिष्य थे, चंद्रमणि भंते जी के जो शिष्य थे वो ज्ञानेश्वर जी महाराज। और ये अभी और वो ज्ञानेश्वर महाराज के ये शिष्य है। तो एक बड़ी परंपरा है कि ये हमारे गुरुओं के शिष्य है, इसके लिए ये महान है। और इनका आज से 24 साल हो गए वो धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे। 24 साल से उनको 24 साल हो गए। उनका गए बारी को 16 को 24वां उपसंपदा दिन हो गया है। तो 24 साल से भंते जी नितांत रात दिन धम्म के प्रचार में लगे रहते हैं
और फिर भी यहाँ जिस उपासक को, जिस उपासी को, जिस बालक को, जिस बालिका को विहार में आना नहीं होता, धम्म श्रवण करने को नहीं मिलता, उनके लिए भद्दे जी ने बुद्ध टीचिंग चैनल ये ओपन करे वाला है। आप इस चैनल को घर में बैठ के ही अपन देख सकते हैं और धम्म प्रवचन सुन सकते हैं, महापरित्राण पाठ सुन सकते हैं और पुण्य का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आज बहुत बहुत बड़ा आज पुण्य कर्म है जो आज की महापरित्राण पाठ, ये महापरित्राण पाठ है क्योंकि परित्राण पाठ भी है मगर ये महापरित्राण पाठ है। और यहाँ भिक्षु संघ बोले तो 10-15 भिक्षु है और 15 भिक्षु के साथ में महापरित्राण पाठ बोलने हैं तो बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य का पुण्य बोले तो ऐसे लिए है कि एक कथा है, भगवान बुद्ध के ज़माने में परित्राण पाठ की एक कथा है। वो कथा ऐसी है कि दो मित्र थे, दो मित्र, और वो दो मित्र बचपन में ही चीवर धारण करके वो प्रवज्ञा लिए थे, मगर कुछ दिन के बाद में एक मित्र का दिल गृहस्थ जीवन में भटक गया और उन्हें चीवर छोड़ के गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन में आने के बाद में उसने शादी कर लिया। शादी करने के बाद में उसको कुछ दिन से एक बच्चा हुआ, सुंदर सा बच्चा हुआ, अच्छा बच्चा हुआ, मगर वो थोड़ा बड़ा होते बच्चा बीमार गिरने लगा, हमेशा बीमार करने लगा। तो उस दोस्त को मालूम पड़ा कि अरे मेरा जो सहकारी था वो अभी अरहंत हो गए वाला है, मैं उसके पास जाऊंगा, अरे मेरे बच्चों को उनके पास बताऊंगा। दोनों भी पति पत्नी वहां पर उस भंते जी के पास चले गए। फिर भंते जी के वंदन करे, तीनों ने वंदन करे और वंदन करने के बाद में भंते जी ने वो दोनों को ही आशीर्वाद दिए, दीर्घायुष्य हो, मरो बच्चे को आशीर्वाद नहीं दिए। तो भंते जी बोले हम तो बच्चे के लिए आए थे, हमारा बच्चा हमेशा बीमार करता है, इसको भी आशीर्वाद दो दीर्घायुष्य का। अरे बोले ये बच्चा तो 7 दिन में मरने वाला है, 7 दिन में मरने वाला। परेशान हो गए दोनों पति पत्नी, भी उसको उपाय बोलो भंते जी, कुछ तो भी उपाय करो। मैं ही कुछ नहीं कर सकता, बोले श्रावस्ती के अंदर में भगवान बुद्ध है और वही तुमको उसका उपचार बताएंगे। वैसे वो दोनों निकलते, दोनों पति पत्नी निकलते और श्रावस्ती में भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास में जाने के बाद में दोनों ही तीनों ही वंदन करते और भगवान भी वो दोनों को ही आशीर्वाद देते, दीर्घायुष्य हो, मगर बच्चों को आशीर्वाद नहीं देते। तो भगवान हमारे बच्चों को आशीर्वाद, तो भगवान ने भी वही कहा कि अरे ये बच्चा तो 7 दिन में मरने वाला है। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानकार हैं, तो मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने सोचकर बता दिया उसको, जा बोले तो तेरे घर के पास जा और मंडप लगा, और मंडप लगा के 10-20 भिक्षुओं को बुला और परित्राण पाठ कर। बोले वो जैसे निकला कि वो घर गया, घर में जाकर उसने पूरा मंडप सजा के 10 से 15 भिक्षुओं को आमंत्रित किया और परित्राण पाठ शुरू कर दिया। 6 दिन कंटिन्यू रात दिन परित्राण पाठ चालू था। फिर 7वां दिन आ गया। 7वें दिन में भगवान बुद्ध वहां खुद आ गए। 7वें दिन में वो परित्राण पाठ करने के लिए भगवान बुद्ध आए, और भगवान बुद्ध आने के बाद में ऊपर के हजारों करोड़ों से देवता भगवान बुद्ध का परित्राण पाठ सुनने को आ गए। तो 4-5 किलोमीटर का गोल रिंगल पूरे भगवान गए। अब वो मृत्यु की देवता को कहाँ आने लगा, उसको अंदर आने को चांस ही नहीं मिला, क्योंकि पूरे भगवान ने, देवताओं ने पूरा वो मंडल ये कर दिए थे। तो वो देवता वहीं रह गई। वो 7वां दिन निकल गया और 7वां दिन होने के बाद में मृत्यु देवता वापस चले गई। बच्चों को जीवदान मिल गया। तो 60वें दिन में भगवान बुद्ध ने कहे अभी इसी को कुछ नहीं होगा, बोले अभी ये 120 वर्ष तक जिएगा ये।
120 वर्ष जीता। तो ऐसा ये महापरित्राण पाठ में इतनी शक्ति है, इतना लाभ है। इसीलिए आज हमारे बड़े भंते जी भदंत इंदवज भंते जी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर ये परित्राण पाठ का पूरा प्रबंध किया है और हम पूरे 15 से 20 भिक्षु ये परित्राण पाठ करेंगे। और जो भी ऑनलाइन है तो उन्होंने परित्राण पाठ सुन के अपना पुण्य कर्म करो, अपना लाभ करो, यही सबको सोचना है। अभी यहाँ ठिकाने भगवान हम सब भिक्षु भदंत इंदवंश भंते जी का हम पूरा बोले तो उनको हम आशीर्वाद तो नहीं बोल सकते, मगर हम उनको प्रेरणा उनके जन्मदिन के ऊपर हम यही बोल सकते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और हमेशा के लिए इंदवंश भंते जी का कल्याण हो, दुख मुक्त हो, सुखी हो और धम्म प्रचार में उनका पूरा सहयोग लाभ हो। यही तमन्ना, यही कामना करके मेरा 2 मिनट का ये जो ये प्रस्तावना है वो मैं ख़त्म करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबकी सुस्ति मुक्ति हो। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।